वीके विलियम्स तब सिर्फ 4 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई और उनकी मां नर्स ट्रेनिंग के लिए चली गई। इसलिए वीके विलियम्स और उनके छोटे भाई बहन अपनी दादी और मामा के पास आ गए। I could not get that love of the father or the love of the mother. It was a very strict discipline. जब वीके विलियम्स 9 साल के थे तो वो एक चर्च गए। प्रीचर ने जो कुछ कहा उससे वो हैरान रह गए। मुझे ये आयत सुनाई दी, वो प्रचारक प्रचार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। When I heard this word love, first time I heard in my life, and because this was the word in Bible, so I began to read the Bible. उन्होंने ये तो सुना कि प्रभु उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन वो इस प्यार को समझ नहीं सके। जब वो 14 साल के थे तो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े और उन्हें एक सपना आया जिसने उन्हें बहुत गहराई तक प्रभावित किया। मैंने देखा कि लाखों लोग वो भाग रहे हैं और सामने एक बड़ी झील है आग की। बड़ा भयानक दृश्य था। It was a very frightening sight. और मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे आप उस नरक से बचा ले। I don't want to go there. वो बीमारी से तो ठीक हो गए, लेकिन इस सपने को नहीं भुला सके। वो नर्क के ख्याल से डर गए और उन्हें ये भय लगने लगा कि शायद परमेश्वर उन्हें किसी बात के लिए सजा दे सकते हैं। I was always afraid of death. I did not have a witness within my heart. मेरे हृदय में ये गवाही नहीं थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मुझे तो सिर्फ परमेश्वर का डर लगता था। जब वीके विलियम्स वयस्क हुए तो वो एक ईसाई बन गए। वो उन सिद्धांतों का पालन करने लगे जो उनके मुताबिक ईसाई जिम्मेदारियां थी, क्योंकि अब भी उन्हें परमेश्वर की सजा का डर था। लेकिन 52 साल की उम्र में उन्हें जीवन बदल देने वाला एक अनुभव हुआ। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ अप्रैल 76 में सोच रहा था कि मैं एक बहुत अच्छा मसीही हूँ, that I am a good Christian, क्योंकि मैं बाइबल 2.5 घंटे पढ़ता हूँ रोज, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं हर गिरजाघर की मीटिंग में जाता हूँ, मैं लोगों को दान देता हूँ और एक परमेश्वर के भय में जीवन बिता रहा हूँ। तब अचानक से एक आवाज मुझे आई कि मेरी सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। वीके विलियम्स ने बाइबल पढ़ी थी, इसलिए उन्होंने फौरन जवाब दे दिया। मैंने कहा, प्रभु आपकी सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर को सारे तन, सारे मन, सारे धन से प्रेम का। इस आवाज ने उनसे और सवाल पूछे। सेकंड क्वेश्चन केम, हैव यू ब्रोकन माय ग्रेटेस्ट कमांडमेंट? मैंने कहा, प्रभु मैं आपसे प्रेम नहीं करता, मुझे आपका डर लगता है। तीसरा प्रश्न आया, जो मेरी सबसे बड़ी आज्ञा तोड़ता है वो कैसा बड़ा पापी है। Then I realized that I was the greatest sinner. So I knelt down and prayed. I cried. उन्होंने बरसों तक बाइबल पढ़ी थी और चर्च जाते रहे थे, लेकिन पहली बार उन्हें प्रभु का प्यार और शांति महसूस हुई। लेकिन अब भी उनके मन में कुछ सवाल थे। पर हाँ, एक प्रश्न रह गया कि मैं सोच रहा था ये परमेश्वर कैसा है जिसने कि बिना मुझे सजा दिए हुए मेरे पाप माफ कर दिए। अगले कुछ दिनों के दौरान उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। Fourth day, when I was reading the Bible, I came across 1 Peter chapter 2 verse 24. Christ himself carried our sins in his own body on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. It is by his wounds that you have been healed. See, that changed my life. Ki God really loved me. He is a righteous God. He is a just God. He did not forgive my sin, just sitting millions of miles away. But he paid the penalty of my sin. आज वीके विलियम्स जानते हैं कि प्रभु का प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है। वो समझते हैं कि परमेश्वर उन्हें बिना शर्त प्रेम करते हैं। कि मैं अभी जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना सुनने वाला और उनका उत्तर देने वाला है। Now I realize that my God loves me, कि मेरा परमेश्वर मुझको बहुत प्यार करता है।